आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है। रंगों का त्यौहार है और बहुत प्यारा त्यौहार है। बशर्ते इसी होली में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदनुमा कर देते हैं। उसमें विवाद कर लेना, झगड़े कर लेना, मारपीट कर लेना और नशे का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेना और फिर नशे में आकर एक दूसरे को गालियाँ, फब्तियाँ और तमाम तरह के उलझुल हरकतें करने वाले लोगों से सावधान रहने वाला त्यौहार है होली। बहुत सारे लोग हैं जो इसको एक मौके के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसा कदापि न करें। बाकी रंगों का त्यौहार है, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, गुलाल के साथ मनाएं। बहुत चहटापन न करें, कचड़ापन न करें। बाकी जिनको जैसे करना है वो करते रहें। उनको मनाने से, मेरे कहने से तो वो बदल नहीं जाएंगे, सुधर नहीं जाएंगे। जिनको जो करना होगा कर भी चुके होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः एक बार। और बाकी होलिका दहन वगैरह के पक्ष में तो मेरा तो बहुत शुरू से ही एकदम अलग रहा हूँ। होलिका दहन एकदम सरासर गलत है। होलिका दहन के पक्ष में कभी नहीं रहा, न रहूँगा। होलिका दहन जहाँ पर एक किसी महिला को प्रतीक मान कर जो है जलाने की कवायद करता है ये समाज, कि होलिका एक हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसने अपने भतीजे को जो है प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके जलने का प्रयास किया, तो वो जल के मर गई, प्रहलाद बच गए। ये सब ढोंग ढकोसला और प्रपंच है, ये बकवासें हैं। और इस तरह से खैर अगर हुआ भी हो तो भी ऐसा नहीं करना है भाई। हमें किसी को जला के मारना नहीं है। हमें अपनी कमियों को, अपने ऐब को, अपनी चूतियापे को जलाना है। जलाना भी कैसे है? माचिस बार के घासलेट डाल के नहीं जलाना है। वो जलाने का तरीका आप लोग जानते हैं। आप अपने अपने अंदर अच्छाइयाँ भरें, अपने कार्य को अच्छे से करें, लोगों के बारे में सकारात्मक सोचें, अपने परिवार का उत्थान सोचें, अपना विकास सोचें और सब लोग बड़े तन्मयता से रहें। सारा देश खुशहाल रहे, नफरत का बीज न बोए, सजग रहे, जागरूक रहे, किसी को मौका न दे कि कोई उसके साथ कोई खिलवाड़ कर सके। तो बस यही है होली और सबका एक सारांश। बाकी आप लोगों को एक बहुत सच्ची घटना और सकारात्मक कहानी की ओर लेकर जाऊंगा। मैक्सिको की एक बहुत बड़ी घटना के बारे में बताऊंगा। जब एक मछुआरा समंदर में शिकार माही यानी मछली पकड़ने के लिए जाता है अपने एक साथी के साथ, और वह समंदर के तूफान में ऐसे खोता है कि दोस्तों 365 दिन का एक साल होता है ना, लेकिन 438 दिन तक वह समंदर में रहता है अपनी छोटी सी नाव पर, जो बिल्कुल एकदम जर्जर हो गई है। और उसी पर वह अपने जीवन को बिताता है, समंदर में पानी में तैरती हुई नाव पर 438 दिन। अंदाज़ा लगाइए आप लोग, 1 2 दिन 4 दिन में क्या हाल होगा और वह कैसे जीवित रहा। पूरी कहानी बताऊंगा। यह सकारात्मक स्टोरी आप सबको जानना चाहिए। लेकिन उसके पहले बता दूं, कई बार हम लोग कई तरह के सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज कुछ कार्य करते हैं, परिणाम नेगेटिव आ जाते हैं। घबराना नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हमें अपनी कोशिश सतत करनी है। कल के राजस्थान की एक घटना बता दूं आप लोगों को छोटी सी। पहले एक लड़का अपने परिवार के साथ एक मंदिर पर गया था, जो आश्रम टाइप का मंदिर था। उसके किनारे एक नदी बहती थी और वहाँ पर परिजन वहाँ पूजा पाठ करके खाना बना रहे थे, भोग अपना भंडारा चलाने के लिए। धुआं उठा, लकड़ियों पे खाना बन रहा था, तो पेड़ों पर छत्ते लगाए मधुमक्खियों को डिस्टर्ब हुआ और मधुमक्खियाँ इनको काटने लगी, मारने लगी, दौड़ाने लगी। सब भगदड़ मच गई चारों ओर। 14 साल के लड़के को कुछ न सूझा तो वो सीधे बगल की नदी में कूद गया। और नदी में कूदा तो मधुमक्खियों से तो बच गया दोस्त, लेकिन मगरमच्छ ने उसे अपने जबड़े में ले लिया और वो दूर नदी में उसे खींच ले गया। कई घंटों की मशक्क़त के बाद उसका बहुत बुरा हाल में शव मिला। बहुत दुखद पहलू है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने प्रयास तो किया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि पीछे शेर और आगे खाई, तो वही हाल हो गया। दुर्भाग्य है। 14 साल का बच्चा क्या करता, जो सूझा वो करता। चलिए आप लोगों को लिए चलते हैं दोस्तों सीधे उस कहानी पर, मैक्सिको की उस घटना पर, उस शाम, उस सुबह पर, जो उस समय सोचिए क्या लेकर अरमान, क्या सोचकर निकला होगा अपने घर से। वह अपनी जाल, अपनी नाव लेकर एक मछुआरा, और उसके क्या क्या मतलब विजन रहे होंगे
कि वो आज जा रहा है, कल आ जाएगा, मछली पकड़ कर आएगा, बहुत सारी मछलियां। आप लोग बताएं कि साल्वाडोर अल्वारेंगा मतलब एक नाम है, और ये बड़ी अजीब सी कहानी है, आप लोगों को जानना चाहिए क्या हुआ था। पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गया है और कहीं ऐसी जगह पहुंच गया है, आपका कोई अपना जहां पर नहीं है। दोस्तों, आपके पास न भूख मिटाने के लिए कुछ खाना है और न ही आप के पास कोई उम्मीद है वापसी की। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब आपकी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह सब आप कल्पना भर में सिर्फ सोच रहे थे। लेकिन सोचिए, यह अगर किसी के साथ सच में घट जाए तो उसके साथ क्या होगा। लेकिन ये शरीर है, ये मन है, धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है। अगर इसने सोच लिया कि बस यही जिंदगी है और यहाँ पे जीना है, तो वो पता नहीं क्या कर जाएगा, वो किस तरह से ढाल लेगा ये शरीर अपने आप को, किस मोड में लेकर चला जाएगा, इसका अनुमान आप लोग नहीं लगा सकते हैं। आप लोगों को इस कहानी को साझा करना चाहिए, कुछ लोगों को जीने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह किसी एक ऐसे इंसान की कहानी है। यह एक मछुआरा था जो बहुत ही निडर था, जो साल्वाडोर अल्वारेंगा इसका नाम था। यह वही अल्वारेंगा है जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा, तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 338 दिन लग गए। 338 दिन, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल मैं कहूंगा। दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। क्या होता है, 17 नवंबर 2012 ये वो तारीख थी। अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियों को पकड़ने में उसे अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था, सीख रहा था अल्वारेंगा से मछलियों पकड़ने का हुनर। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब 1 ही दिन में समाप्त होने वाली थी, लेकिन इस दौरान ब्लैक हिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दी और इसकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया, इसकी योजना को तार तार कर दिया। दोस्तों, और आपको बताएं कि भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। यह रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। 5 दिनों तक वो तूफान कायम रहा समंदर में और अपने साथ दूर बहा ले गया। अब आप लोग सोचिए क्या होता है उसके साथ। जिस रेडियो से वो मदद मांग रहा था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने जो 500 किलोग्राम मछलियां पकड़ रखी थी, उन सबको बारी बारी से वह पानी में फेंकने लगा। आप लोगों को बताना चाहेंगे, अब उसके पास न तो खाने के लिए राशन था, न रोशनी थी और न ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका था। दोस्तों, खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ती जा रही थी, लहरों के साथ टकराते हुए। वो जैसे ही वो अब अपने हाथों में उसका कंट्रोल नहीं था। आप लोगों को बताएं, भूख लगने पर वो अपने उन्हीं हाथों से मछलियों को समंदर में से पकड़ता, कछुए पकड़ता, जैसे समुद्री पंछी पकड़ लेता और उनका कच्चा मांस ही खाने को विवश हो गया। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। दोस्तों, और आप लोगों को बताना चाहेंगे, ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना मूत्र तक पिया। करीब 4 महीने के बाद अल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अंततः भूखमरी का शिकार होकर वो मर गया। उसकी भी लाश को वो समंदर में फेंक दिया। साल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। साल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। जहां से निकला था वहां से 10,000 किलोमीटर दूर जा चुका था। वो कई महीनों की यात्रा हो चुकी थी उसकी। अब आप लोग सोचिए क्या होता है। दोस्तों,
खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता रहता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए कभी तो आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों की चहलकदमी भी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। दोस्तों, 30 जनवरी 2014 को 438 नारकीय दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैर कर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपने घर ले आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे, उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, वो मुश्किल से चल पा रहा था, उसके बाल किसी झाड़ी की तरह सख्त और उलझे हुए थे। लिहाजा उनको ऐसा लगा कि साल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है। दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि सच कुछ और था। जब ये सामने आया तो अल्वारेंगा की कहानी उभर कर सामने आती है। सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही थी। आप लोगों को बताना जरूरी है कि अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सभी लोग मान चुके थे कि वो मर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं है। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई, 14 साल की बेटी फातिमा। दोस्त, दुखद पहलू है ये, बहुत दुखद पहलू है। उस परिवार क्या बीता होगा आप लोग सोच कर देखिए। 10 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना के साथ रहती थी। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट आया था। उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी बेटी अपने नाना नानी के पास रहती थी। सोचिए कितनी खुशी हुई होगी, कितना गर्व हुआ होगा। लेकिन 438 दिन कोई विश्वास करेगा इस तरह से, जब उसे कच्चा मांस खाकर, कछुओं का खून पीकर और कितनी त्रासदी सहकर जिंदा रहना पड़ा। खैर, इस कहानी का आज कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों से तारतम्य नहीं था, लेकिन अजय सहानी हूँ मैं, और मेरे पास जब मैं कभी गोते लगाता हूँ इंटरनेट के इस समंदर में, दरिया में, जब कुछ खास चीज़ें मिलती हैं तो आप लोगों से साझा करना जरूरी समझता हूं। तो जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज का मेरा ये पेज है, आप सभी का पेज है, और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाला जो चैनल है यूट्यूब का, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, जहाँ से कुछ खास करने की ज़रूरतें हैं। आप लोगों को बताएंगे इस जीवन में बहुत सारे रहस्य हैं जिनको फॉलो आप नहीं कर रहे हैं। आप अपने मस्ती में मस्त हैं, बस व्यस्त हैं, व्यस्त ही खत्म हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे। जीवन को बदलना होगा, जय जयकार लाना है तो कुछ खास करना होगा। कैसे होगा बताते हैं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया रमाशंकर निषाद जौनपुर, हैप्पी होली। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सभी का। रामाशंकर जी और अजय निषाद जी, हैप्पी होली, थैंक यू। अमन निषाद शुक्रिया, और डब्बू भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डब्बू भाई। और कन्हैया निषाद जी, कन्हैया लाल जी, अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर राम सेठ जी शुक्रिया आपका। प्रेम सागर निषाद जी, हैप्पी होली, आप सभी को हैप्पी होली। प्रेम सागर जी, पवन राज जी, आपको भी हैप्पी होली। गुरु निषाद, हैप्पी होली, थैंक यू गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगर राही प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी हैप्पी होली। अशोक गुप्ता जी, हैप्पी होली। सुजीत निषाद जी, व्यक्तिगत तौर पर सभी लोगों को हैप्पी होली कहता हूं मैं भी। गुड्डू निषाद जी, आपको भी होली मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन निषाद जी शुक्रिया। लाल बहादुर निषाद जी, गंगा पुत्र बलिराम सहानी जी, हैप्पी होली। सिराज अहमद जी, आपको भी होली मंगलमय हो भाई। अमित बाबू गुप्ता जी, हैप्पी होली, शुक्रिया। कमलेश शेषनाथ जी, हैप्पी होली। सोनू कुमार जी, बहुत बहुत अभिनंदन। अमित बाबू गुप्ता, धन्यवाद आपका। सोनू कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, हैप्पी होली। अटल नित्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी होली, मंगलमय हो होली का त्यौहार। अभिषेक कुमार जी, चंद्रभूषण निषाद जी, हैप्पी होली। विक्की मल्लाह जी, हैप्पी होली। अटल निषाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनेश मजोका जी, शुक्रिया, सभी का अभिनंदन।